हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैरियर क्रोमा। फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जेई मेंस के बारे में। जेई मेंस की एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो देखिए फ्रेंड्स, जेईई मतलब कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट होती है, ये इसका कंडक्ट होने का मतलब पर्पस क्या है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप क्लास 12th में हो, ठीक है, तो 12th में हो यदि आप, अगर आपको इंजीनियरिंग एग्जाम परस्यू करनी है, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग परस्यू करनी है आपको आगे करियर में, ठीक है, या फिर आपको कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ता है। ठीक है, तो 12th के बाद आप इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक तरह की एंट्रांस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आप बात कीजिएगा कि इसका नेम क्या होती है, मतलब ये तो आप जानते हैं जेईई मेंस से नेम, ठीक है, और 3 आवर्स की एग्ज़ाम्स होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो पेपर होती है 3 आवर्स की होती है, 13 अलग अलग भाषाओं में होती है, मतलब 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है ये पेपर। ठीक है, तो आप अपना लैंग्वेज जिसे आप चुन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, तो उसके बाद टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, और जिसमें आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। मतलब आपको ऐसा समझिए कि 3 आवर्स में आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आता है 4 सेशंस होते हैं इसके एग्जामिनेशन के। कहने का मतलब आप इसे ऐसा समझिए, एज पर 2021 डेटा, ठीक है, ये एक साल में जो एनटीए होती है इस एग्जामिनेशन को 4 बार कंडक्ट कराती है, मतलब 4 बार हर एक अलग अलग महीने में कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो एक साल में ये एग्जामिनेशन 4 बार होता है। ठीक है, उसके बाद यूजी लेवल का ये एग्ज़ाम होता है। यूजी लेवल कहने का मतलब है कि ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का होता है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट जैसे कि आप ऐसा समझिए कि यूजी होता है फिर पीजी होता है। ठीक है, तो यूजी मतलब होता है जैसे आप 12th के बाद कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजी बोलते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन करना आप कर सकते हैं। और जो पीजी होता है, जो आप जैसे मास्टर्स वगैरह करते हैं तो बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम कैटेगरी है ये अंडर ग्रेजुएशन कैटेगरी की है। ठीक है, एनटीए कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को, अथॉरिटीज़ का जो एनटीए, हाँ पहले ये सीबीएसई कंडक्ट कराता था, लेकिन ये नई एजेंसी बनी है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जेईई मेंस को एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। उसके बाद इसका पर्पस का बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप इस तुम्हें आपको इस एग्ज़ाम्स को देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इसकी क्या कैसा ऐसी क्राइटेरिया है जो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहले क्राइटेरिया की बात करें तो कौन सा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सा है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए आप कोई भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर स्टेट बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर आपका कोई भी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो कि 10+2 का, मतलब +2 आपका किए रहने चाहिए, जो कि कोई भी बोर्ड से हो, जो कि एनटीए के एग्जामिनेशन बोर्ड्स में लिस्टेड हो। ठीक है, मतलब कि जो एनटीए जो लिस्ट, जो एनटीए का जो लिस्ट में आपको वो बोर्ड आपका शामिल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो बोर्ड की मान्यता होगी। ठीक है, तो इसीलिए है कोई भी आप प्रेस्टिजियस बोर्ड से हो, ठीक है, या फिर कोई भी आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी आप स्टेट बोर्ड से हो, आप एग्ज़ाम दिए रहने चाहिए। ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पता है कुछ कहने का सेंस नहीं है। अगर आप 12th एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ही बताओ कि जो भी स्टूडेंट्स 12th एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर वो 16 से लेके 18 के ग्रुप में होंगे ना, तो ऐसे एनटीए वाले ने क्या लिखा है कि देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जो भी यार दे रहा हो 12th का एग्ज़ाम, वो तो सही बात है कि 16 से लेके 18 या फिर 19 से ज़्यादा भी उस एज ग्रुप में होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या क्या होनी चाहिए 12th में आपकी फ्रेंड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप कोई पूछते हैं कि पीसीएमबी होगा तो क्या हम दे सकते हैं, तो हाँ आप दे सकते हैं। यदि आपको पीसीएमबी है तो भी आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पीसीएम आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट पीसीएम आपको होने चाहिए। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए +2 में,
ठीक है, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो ये तो रहा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। आप कितनी अटेम्प्ट्स हैं मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि आप जो एनटीए होता है 1 साल में ये एग्जामिनेशन 4 बार कंडक्ट कराता है, ठीक है। हालाँकि अभी कोविड के चलते ये अभी 2 ही बार हुआ है, ठीक है। 2021 के डेटा के हिसाब से ये कोविड के चलते अभी ये जो 4 बार होने का था, ये 2 ही बार हुआ है और 2 बार अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है, जो कि अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है, कि कब होगा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप जैसे जब कोविड हटेगा या फिर कोविड खत्म होगा तो आप 1 साल में उसको 4 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, कि मेरे कितने सीट रिजर्व रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, मैं आपको बता दूं। देखिए, पहला आता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिनके लिए 27% सीट रिजर्व रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है एससी शेड्यूल कास्ट, जिनके लिए 15% सीट रिजर्व होती है। उसके बाद आता है एसटी शेड्यूल ट्राइब, जिनके लिए 7.5% सीट रिजर्व रहती है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी फिजिकली चैलेंज, उनके लिए 5%। और फिर जो जनरल है, ठीक है, जो जनरल में भी ईडब्ल्यूएस है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। अभी जनरल में भी एक और कैटेगरी आ रही है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, ठीक है, तो वो उनके लिए 10% सीट रिजर्व रहती है और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 5% सीट रिजर्व रहती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिजर्वेशन की तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप अपने रिजर्वेशन देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद इसके जैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा ना, तो आपको इंडिया के 31 प्रेस्टिजियस एनआईटीज़ में एडमिशन्स का आप ले सकते हैं, जिसमें से टॉप एनआईटीज़ अभी है तिरुचिरापल्ली, जिसका ना पूरा फुल नाम है। उसके बाद है फ्रेंड्स एनआईटी वारंगल, ठीक है। उसके बाद नागपुर, सूरतकल और इलाहाबाद। और भी एनआईटीज़ है, लेकिन ये कुछ टॉप एनआईटीज़ है। तो यदि आप कुछ आपके कट ऑफ पार करते हैं इन एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, मतलब हर एक कॉलेजेस के अलग अलग कट ऑफ मतलब निकलते हैं। तो आप जिस कट ऑफ आपका, जैसे कोई भी कॉलेज का आप कट ऑफ पार कर रहे हैं, इसमें कोई भी एनआईटीज़ का यदि कट ऑफ पार करते हैं, तो आप उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी 31 एनआईटीज़ की, ठीक है। तो उसके बाद आता है, अगर आपका एनआईटीज़ में नहीं हुआ तो उसके बाद आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास 23 ट्रिपल आईटीज़ हैं अभी, ठीक है। जिसमें से ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी कहने का मतलब है फ्रेंड्स की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये है आपका ट्रिपल आईटी, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद वाला ट्रिपल आईटी बैंगलोर होता है। उसके बाद ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। ये कुछ अच्छी ट्रिपल आईटीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें यदि आप एनआईटीज़ में नहीं होता है तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये हर एक साल इनका अलग अलग कट ऑफ रिलीज होता है। उसके बाद नहीं हुआ तो घबराइए नहीं, अभी भी 20 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है आपके लिए, ठीक है। तो GFTI जिसको बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हर एक स्टेट्स में होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट्स होती हैं, गवर्नमेंट फंडेड ही रहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की फंडेड रहती है। तो ऐसा 20 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी होती है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, मैं आपको और इस GFTIs के बारे में, NITs के बारे में और ट्रिपल IITs के बारे में फिलहाल तो अभी इतना ही। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बता दूंगा। ये मैं आपको जेईई मेंस का ओवरव्यू बता दिया कि ये सब एग्जामिनेशन ऐसे होती है, कैसे कंडक्ट होती है, ठीक है। तो इस मतलब सारे गवर्नमेंट फंडेड हो गया, फिर ट्रिपल IITs हो गया, फिर NITs हो गया, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला दूंगा, तो आप उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप इससे आप एक सिनेरियो क्रिएट कर दो कि हाँ ऐसा एग्ज़ाम होता है, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इस वीडियो को तो लाता रहूँगा, और यदि आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो ना, तो आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, नीचे आपको पता ही कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फ्रेंड्स वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।